क्या आप जानते हैं मुंबई के मरीन ड्राइव के बारे में? चलो आज देखते हैं मुंबई के मरीन ड्राइव के पीछे की कहानी। सपनों के शहर मुंबई में मरीन ड्राइव की लहरों की आवाज़ तो हमेशा सुनते हैं, लेकिन क्या मरीन ड्राइव के पर्दों के पीछे की कहानी मालूम है? मुंबई एक जीवंत शहर है जिसमें हजारों लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं। यही वजह है कि इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ देखने के लिए एक भव्य दृश्य मरीन ड्राइव है, जिसे रानी के हार के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे कम ही लोग हैं जो मुंबई जाए और बिना किसी संदेह के मरीन ड्राइव की बातें ना करें। मरीन ड्राइव निश्चित रूप से अपने चमत्कारिक दृश्यों से आपको पागल कर दे। लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं और शांति का आनंद लेते हैं और चट्टानों से लड़ती हुई पानी की लहरों की आवाज़ सुनते हैं। लेकिन इस जगह के बारे में एक अनोखी कहानी है जो शायद ही किसी को इसके बारे में जानकारी हो। मुंबई मरीन ड्राइव के पीछे की कहानी जानकर आपको ज़रूर हैरानी होगी। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। मरीन ड्राइव मुंबई में 1920 के आसपास निर्मित हुआ था। यह अरब सागर के किनारे किनारे नरीमन पॉइंट पर सोसाइटी लाइब्रेरी और मुंबई राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर चौपाटी से होते हुए मलाबार हिल तक के क्षेत्र में है। मरीन ड्राइव के शानदार घुमाव पर लगी स्ट्रीट लाइटें रात्रि के समय इस प्रकार जगमगाती है कि इसे क्वींस नेकलेस के नाम से जाना जाता है। रात्रि के समय ऊंचे भवनों से देखने पर मरीन ड्राइव बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है। बहुत से लोग इस तथ्य से अवगत नहीं है कि किसी ज़माने में मरीन ड्राइव एक असफल परियोजना थी। मुंबई का बेक रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट 1860 में प्रस्तावित किया गया था और फिर इसे 1920 के दशक में शुरू किया गया था। मरीन ड्राइव योजना 1500 एकड़ ज़मीन की थी, लेकिन कुछ देशी और विदेशी मुद्दों की वजह से केवल 440 एकड़ ज़मीन ही बची, जिसमें से उस समय सेना ने 235 एकड़ ज़मीन ले लिया और 17 एकड़ ज़मीन बच गई, जिसे हम आज मरीन ड्राइव कहते हैं। समुद्र के किनारे का ये क्षेत्र होने के कारण यहाँ जिन संपत्तियों का निर्माण किया गया था उनमें शुरू में कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि वे बहुत महंगे थे। बहुत लंबे समय तक मरीन ड्राइव एक कम जनसंख्या वाला क्षेत्र बन रहा, लेकिन विभाजन के बाद देश में नए दौर चला आया। अमीरों का जिन्होंने यहाँ संपत्ति खरीदना शुरू कर दिया। इसे अद्भुत स्थानों को ध्यान में रखते हुए केवल अमीर लोग ही यहाँ ज़मीन का अधिग्रहण या खरीदारी करते थे। टेट्रापॉड के बारे में चलो जानते हैं क्या है। जब भी कोई मरीन ड्राइव के लिए जाता है वह एक बार समुद्र तट पर बैठकर टेट्रापॉड पर ज़रूर बैठता है, सुकून की सांसें लेने के लिए या तस्वीर लेने के लिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस टेट्रापॉड का निर्माण क्यों किया गया और किस लिए किया गया? तो हम बताते हैं। इन टेट्रापॉड का निर्माण एक कारण के लिए किया गया। ये टेट्रापॉड मजबूत लहरों से शहर को बचाने के लिए बनाया गया। जब लहरें तट से टकराती है तो ये ठोस टेट्रापॉड कटाव और अन्य समस्याओं से बचते हैं। यदि आप मरीन ड्राइव के चित्र को देखते हैं तो यह आपको भव्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट मियामी की याद दिलाता है। यह मुंबई का अपना मियामी है और निश्चित रूप से लोगों को इस पर गर्व है। अपने विक्टोरियन कला और भवनों के कारण मरीन ड्राइव जल्द ही एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बनने के लिए तैयार है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो एलिफेंटा गुफा और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के बाद मरीन ड्राइव को यूनेस्को साइट का तगमा लग सकता है। कहते हैं कि मुंबई शहर कभी सोता नहीं है। मरीन ड्राइव खामोशी के साथ पिछले 100 सालों से उसकी गवाह है। आने वाले कल को चमकते हुए भी देखा है। यह रास्ता है आज और कल को जोड़ने वाला, जो पिछले कई सदियों से मरीन ड्राइव कर रहा है। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? ऐसे ही अलग अलग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।